गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। लास्ट में हम लोग चैप्टर देखे थे घन तथा घनमूल, और उसके जस्ट बाद एक चैप्टर है क्या कि संख्या के साथ खेलना। लेकिन उस चैप्टर को हम लोग अभी फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, उस चैप्टर को हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। लेकिन उसके जस्ट बाद एक चैप्टर और दे दिया गया, बीज व्यंजक, जो कि 8 क्लास का गणित से लेकर 10 तक सभी क्लास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं, मतलब ये क्या बताना चाह रहा है, आखिर इसका अर्थ है क्या। क्योंकि अभी तक जितना भी चैप्टर पढ़े हो वो आसान सब चैप्टर था, उसमें संख्या दिया हुआ था, उसको हम लोग जोड़ घटा गुणा भाग जो करने बोल रहा था उसको हम लोग कर देते थे। लेकिन यहाँ पे एक नया चीज़ आ जाएगा क्या कि बीज व्यंजक, इसको सबसे पहले समझते हैं। तो बीज व्यंजक का परिभाषा क्या होगा कि जब बीज व्यंजकों के समूह, ये चर और अचर का एक समूह होता है। तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग चर और अचर के समूहों का अध्ययन करते हैं। तब यहाँ पे 2 वर्ड नया आ गया कि एक चर और एक अचर। ये होता क्या है, तो अचर से हम लोग पहले से परिचित हैं। अचर हो गया क्या कि जो संख्या फिक्स है, या फिर जिस संख्या को हम लोग देखते हैं गणित में 1 2 3 4 बटे में हो, या फिर दशमलव में हो, या फिर और किसी रूप में लिखा हुआ रहे, तो मतलब जितना भी संख्या वो सारा अचर का उदाहरण है। और इसमें तब चर क्या हो गया, तो जिसका मान फिलहाल हम लोग को मालूम नहीं है। मतलब इस बीज व्यंजक में जो दे देगा ये x y z, ये सारा जिसका मान हम लोग को फिलहाल मालूम नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं चर पद। कहने का मतलब ये से यहाँ पे 5x + 2 इस प्रकार से लिख दिया। ये तो समझ में आ गया कि 5 अचर है, 2 भी अचर है। लेकिन यहाँ पे ये जो x है ना, x का कोई एक ऐसा मान रखेंगे कि इसके बराबर में जो भी चीज़ दे वो संतुलित हो जाए, मतलब ये इसके बराबर हो जाए। तो x का वही मान क्या कहलाएगा, चर कहलाएगा। मतलब फिलहाल ये x क्या है, चर है, हम लोग को फिलहाल मालूम नहीं है। तो मतलब बीज व्यंजक में 2 ही चीज़ का बात होगा, एक x y z जिसका मान मालूम ही ना हो, अचर और चर, और जिसका मान पहले से फिक्स है, जो गिनती हम लोग गिनते आ रहे हैं, या फिर गणित में जिस संख्याओं का प्रयोग होगा वो कहलाएगा अचर। और इसी के समूह को हम लोग बोलते हैं बीज व्यंजक। क्योंकि अभी तक जितना भी हम लोग जोड़ घटा किए वो सिर्फ और सिर्फ अचर क्या किए हैं। लेकिन इस चैप्टर में बात कुछ अलग होगा, इसमें चर और अचर दोनों के जोड़ घटा के बारे में बात होगा। तो देखो यहाँ पर ये जो 5x + 2 लिखा हुआ है, तो ये x हमेशा इस अचर के साथ गुना में रहेगा, अगर कुछ चिन्ह ना हो। मतलब ये असल में इस प्रकार से है, इसको ऐसे ना लिख के हम लोग इस प्रकार से लिख देते हैं। तो मतलब चर और अचर के बीच जब कोई चीज़ का चिन्ह ना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या कि उसके अंदर गुना का चिन्ह है, इस प्रकार से। तो बीज व्यंजक में 2 ही चीज़ का बात होगा, चर और अचर का, कि ये चर और अचर का समूह है जिसका हम लोग अध्ययन इस चैप्टर में करेंगे। और अध्ययन किस चीज़ का करेंगे, तो चर और अचर के बीच जोड़ का, घटा का, गुना का और भाग का, और इसके एक्स्ट्रा भी ये सब मिला जुला के आएगा। मतलब जोड़ घटा गुना भाग ये दोनों मिला जुला रूप आएगा उसके बारे में। मतलब इतना चीज़ के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि चर और अचर के बीच हम लोग जोड़ घटा गुना भाग कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे बीज व्यंजक का कुछ प्रकार आएगा। तो बीज व्यंजक का प्रकार जैसे आ जाएगा इसमें क्या कि चर के आधार पर बीज व्यंजक। तो चर के आधार पर मतलब उसमें x y z जो भी रहेगा वो चर के आधार पर बीज व्यंजक होगा। तो यहाँ पे परिभाषा तब क्या होगा कि अगर हम लोग बोले कि एक चर में बीज व्यंजक, तो मतलब वैसा बीज व्यंजक जिसमें एक ही प्रकार का चर हो। जैसे ये इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चर है, तो एक चर में बीज व्यंजक। अगर इसी को हम लोग इस प्रकार से लिखें +10, तो ये भी एक ही चर में बीज व्यंजक है। क्योंकि परिभाषा क्या बोले कि वैसा बीज व्यंजक जिसमें एक ही प्रकार के चर हो उसे एक चर में बीज व्यंजक कहते हैं। तो एक ही प्रकार का, देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। अंतर क्या है कि इसमें घात 2 है जबकि इसमें घात कुछ नहीं तो 1 है। तो इस प्रकार का बीज व्यंजक एक चर में ही बीज व्यंजक कहलाएगा। क्योंकि अलग अलग चर है ही नहीं, सिर्फ दोनों जगह x ही है, और x के अलावा और कुछ आ जाता तब तो फिर वो 2 चर में बीज व्यंजक हो जाता। अगर इस प्रकार से सवाल को दे दें तब ये 2 चर में बीज व्यंजक, क्योंकि यहाँ पे x है तो यहाँ पर y है, तो 2 अलग अलग बात आ गया, तो ये 2 चर में। तो इसी प्रकार से 3 में रहेगा तो 3 चर में, 4 में रहेगा तो 4 चर में, अगर n तक रहेगा तो n चर में बहुपद कहलाएगा। मतलब अगर तुमको गिनती ना आए कि कहाँ तक है x y z p q r किस प्रकार से कहाँ तक दे दिया, तो ये कहलाएगा n चर में बहुपद बीज व्यंजक। अभी तो बहुपद के बारे में चर्चा है ही नहीं चैप्टर में, तो बहुपद के बारे में हम लोग फिलहाल बाद में पढ़ेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बीज व्यंजक पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर से संबंधित बहुत सारा चीज़ आएगा। बहुपद भी इसी चैप्टर से संबंधित है, लेकिन वो चैप्टर अभी फिलहाल हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो चर के आधार पर बीज व्यंजक समझ में आ गया। अब पद के आधार पर बीज व्यंजक। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ गया कि पद है क्या। पद का अर्थ होगा क्या इस चैप्टर में कि जब कोई भी चर और अचर के बीच अचर या तो जोड़ के रूप में अलग रहेगा या फिर घटा के रूप में अलग रहेगा। जब इस 2 रूप में ये अलग रहेगा तब वो कहलाएगा एक पद। जैसे देखो ये 5x
-6y + 8 इस प्रकार से दे दिया। तो देखो ये वाला इसके साथ अलग है घटा के रूप में, मतलब इसके बाद घटा है तो मतलब एक ये अलग पद हो गया। अब ये वाला ये घटा के रूप में इधर अलग है, ये दूसरा पद। अब ये 8 इस जोड़ के साथ इधर अलग है तो ये तीसरा पद। तो मतलब इस बीज व्यंजक में टोटल 3 पद हो गया। तो मतलब पद हमेशा जोड़ और घटा के रूप में अलग रहेगा, वो कभी भी गुना या फिर भाग के रूप में अलग नहीं रहेगा। जैसे देखो ये 5 गुना x है माइनस ये 6 गुना y है और प्लस में 8 है। तो कोई ऐसे भी गिन सकता है कि 1 2 3 4 5, लेकिन ये 5 पद है नहीं। अभी बताइएगा कि सिर्फ और सिर्फ घटा और जोड़ को लेके जो पद अलग रहेगा वो एक पद में होगा। जैसे देखो ये वाला पूरा एक पद, ये वाला पूरा एक पद और ये एक पद, तो टोटल इसमें 3 ही पद है। अगर एक भाग वाला हम लोग उदाहरण देख लें इस प्रकार से, ये तब देखो ये टोटल मिला के एक पद होगा, ये टोटल मिला के एक पद है और ये एक पद है, तो टोटल इसमें भी 3 पद है। अब कोई ऐसे कि नहीं कि 1 2 3 4 5 नहीं, परिभाषा को याद कैसे रखोगे या फिर जो बात बताओ उसको कैसे याद रखोगे कि जब बीज व्यंजक जोड़ और घटा के रूप में अलग अलग रहेगा तो वो एक रूप उसका एक पद कहलाएगा। ये वाला एक पद, ये वाला एक पद, ये वाला एक। उसी प्रकार से इसमें भी, इसको हम लोग अलग अलग नहीं गिन सकते। तो ये टोटल 3 पद हो गया। तो पद हम लोग किसके आधार पर देख सकते हैं, जोड़ घटा या फिर गुना भाग नहीं, जोड़ और घटा के रूप में ही अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो पद के आधार पर भी तब बीज व्यंजक होगा, तो जितने पद में वो रहेगा उतने पद में ये बीज व्यंजक होगा। तो एक पदी बीज व्यंजक जिसमें एक ही पद हो, जैसे 1 2 x y z। अब फिर यहाँ पे मन में सवाल आएगा क्या कि 1 2 ये कैसे बीज व्यंजक हो सकता है, क्योंकि इसमें चर तो है ही नहीं। लेकिन देखो इस 2 के साथ कुछ गुना में नहीं तो हम लोग x बैठा सकते, इस पर घात 0 दे सकते हैं। तो 2 किसी पे भी घात अगर 0 हो तो हम लोग घात और घातांक में ही पढ़े हैं कि उसका मान हमेशा 1 होता है, तो बराबर 2 आ गया। इसके साथ चर और अचर आ गया ना, ये चर है और ये अचर है। जब दोनों को आपस में गुना किए तो रिजल्ट के रूप में 2 ही आया। तो मतलब दुनिया में जितना प्रकार का भी संख्या हो या फिर गणित में हम लोग जितना भी संख्या का प्रयोग करते हैं वो सारा बीज व्यंजक का उदाहरण होगा, क्योंकि उसके साथ चर है, इनडायरेक्टली है, जो हम लोग को नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं और ये सही है। तो मतलब संख्या जितना भी प्रकार का आएगा वो सारा बीज व्यंजक होगा। तो पद के आधार पे ये एक पदी बीज व्यंजक, अगर 2 पदी बोलेगा तो हम लोग 2 पद लेके चलेंगे इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से, ये सारा द्विपदी होगा। तो इसी प्रकार से 3 पद 4 पद 5 पद अनंत तक जाएंगे तो n पद। तो चर के आधार पे और पद के आधार पे बीज व्यंजक हम लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब देखते हैं आगे वाला पॉइंट जो इसमें है। इसमें आगे का एक पॉइंट है क्या, सजातीय पद, या फिर एक और पॉइंट इसमें आएगा इससे पहले कि चरों का गुणांक। चरों का गुणांक ये क्या बताना चाह रहा है, तो चरों का गुणांक ये स्पष्ट हो रहा गया कि चर के साथ जो गुना में रहेगा वही कहलाएगा चरों का गुणांक। तो बीज व्यंजक में जो भी संख्या या फिर जो भी अक्षर चर के साथ गुना में रहेगा वो कहलाएगा क्या, चरों का गुणांक। कहने का मतलब कि 5x² - 6y + 10z या फिर कुछ भी और हो सकता है इसमें। अब तुमको पूछा गया कि x² का गुणांक, तो x² का गुणांक 5 हो जाएगा, क्योंकि x² के साथ 5 गुना में, तो यही चरों का गुणांक हो गया। अगर तुमको y का पूछेगा तो y के साथ -6 चिन्ह को लेके लिखना होगा, क्योंकि देखो 5 के आगे कुछ नहीं तो जोड़ है लेकिन लिखा जाता नहीं। तो y का गुणांक आ गया -6। उसी प्रकार से अगर z का गुणांक पूछे तो +10, तो प्लस तो लिखा नहीं जाता है। तो यही कहलाता है कि चरों का गुणांक, कि चर के साथ गुना में है क्या क्या। तो अभी तक हम लोग कौन कौन सा पॉइंट देख लिए। सबसे पहले इसका परिभाषा कि बीज व्यंजक था क्या, उसके बाद फिर इसमें हम लोग देखे क्या कि 2 बात आया, चर और अचर। तो चर और अचर के बारे में पढ़े। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े कि चर के आधार पर बीज व्यंजक कितने प्रकार का है, तो अनंत तक है। उसी प्रकार से पद के आधार पर बीज व्यंजक कितने प्रकार का है, तो ये भी अनंत तक है। और लास्ट अभी तक हम लोग क्या देखें कि चरों का गुणांक, तो चर के साथ जो गुना में रहेगा वो चरों का गुणांक कहलाएगा। अब इसमें एक पॉइंट और बचा, जब इसको हम लोग जान लेंगे तो फिर चैप्टर को बना सकते हैं। तो इसमें बचा क्या, 2 पॉइंट कि सबसे पहले सजातीय पद, सजातीय पद और विजातीय पद, क्योंकि 6.1 यहीं से स्टार्ट हुआ है, विजातीय पद। अब इस दोनों को समझना ये है क्या। तो बीज व्यंजक में ऐसा पद जिसका सब कुछ आपस में समान हो। सब कुछ कहने का मतलब कि उसमें जो चर आएगा वो भी एक जैसा होना चाहिए और उस चर पे जो घात होगा वो भी एक जैसा होना चाहिए। तो जैसे देखो यहाँ पे
कि एक्स स्क्वायर प्लस 6y माइनस 10x² प्लस 8y प्लस 20x²। अब ये सजातीय पद है या फिर नहीं है, तो इसको हम लोग को खोजना होगा सबसे पहले इसमें कि कौन कौन सजातीय पद है और कौन कौन नहीं है इसमें। अब इसमें हम लोग को खोजना पड़ेगा क्या कि कौन एक जैसा पद है और कौन नहीं है। जो एक जैसा होगा वो सजातीय पद। तो एक जैसा देखो x x x एक जैसा चर है इसमें। अब इसमें घात भी चेक करना होगा। अगर घात एक जैसा हो गया तब जिसमें भी हम चिन्ह लगाए ना ये सारा सजातीय पद हो जाएगा। तो देखो इस x के ऊपर 2 मतलब x² है, इस x के ऊपर भी 2 तो x², इस x के ऊपर भी 2 तो मतलब x²। मतलब ये और ये तीनों एक जैसा है। तो मतलब अब इसको हम लोग आपस में जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। देखो पहले ही परिभाषा में क्या बोले या फिर इस चैप्टर में हम क्या बताएं कि जोड़, घटा, गुना और भाग, इसी चीज़ को सीखना होगा। क्योंकि अभी तक हम लोग संख्या का भाग संख्या के साथ, संख्या का घटा संख्या के साथ, यही तक अभी तक पढ़ते आए। लेकिन ये वाला चीज़ नया आ गया हम लोग के पास, मतलब चर और अचर के साथ जोड़, घटा, गुना, भाग का काम। तो देखो ये और ये तीनों एक जैसा हो गया। चर भी एक जैसा और इसके ऊपर घात भी एक जैसा, तो मतलब ये सजातीय पद है। अब इसको हम लोग जोड़ भी सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं। तो देखो x² ये भी जोड़ में है और ये वाला जोड़, तो हो गया टोटल 21x²। इस 21 में से ये 10 बार घट गया क्योंकि ये माइनस में है, तो टोटल कितना हो गया तब ये 11x²। अब देखो यहाँ पे y, यहाँ पर भी y है, दोनों चर तो सेम है लेकिन दोनों के ऊपर घात देखो, इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर भी 1 है। अब इसको आपस में तो जोड़ सकते हैं फिर घटा सकते हैं। अब देख रहे हैं दोनों जोड़ में, तो दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, तो 8 और 6 14y। बस ये इसका आंसर होगा। तो ये हो गया सजातीय पद कि एक जैसा को तुम खोजो, उसमें से जोड़ होगा तो जोड़ करो, घटा होगा तो घटा करो। अब यही बीजातीय भी हो सकता है, जैसे देखो ये x है तो ये y है, तो ये अलग अलग हो गया, तब ये बीजातीय है। तो ना ही इसको हम लोग जोड़ सकते और ना ही घटा सकते, ये ऐसे ही रह जाएगा। अब और एक दो उदाहरण देखते हैं हम लोग। जैसे देखो ये x² प्लस x, ठीक है, लेकिन देखो इस पर घात 2 है जबकि इस पर घात 1 है, तो ये इसका रूप यही रह जाएगा। ना ही इसको हम लोग जोड़ सकते और ना ही घटा सकते, ये ऐसे ही रह जाएगा। क्योंकि देखो चर तो एक जैसा हो गया लेकिन दोनों पे घात क्या है, अलग अलग है। तो दोनों पे घात अलग अलग हो गया तब इसको ना ही हम लोग जोड़ सकेंगे और ना ही घटा सकेंगे। तो मतलब ये सजातीय पद है ही नहीं, ये बीजातीय पद का उदाहरण है। जबकि इसमें दोनों चर एक जैसा है लेकिन घात अलग अलग होने के कारण ये बीजातीय पद का उदाहरण होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से यही चीज़ को पढ़ेंगे कि जोड़ और घटा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो अब चैप्टर हम लोग बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक दो बात और है कि इस चैप्टर में जो हम लोग जोड़ और घटा पढ़ेंगे ना, तो इसमें आएगा क्या कि एक स्तंभ रूल। ये सब तो रूल ऐसे भी याद रखने से कुछ फ़ायदा नहीं है, अगर ऐसे ही याद है तो बहुत अच्छा है। एक होता है क्या स्तंभ रूल, जोड़ करने का या फिर घटा करने का, स्तंभ रूल जिसको हम लोग बोलते हैं। और एक होता है चेन रूल। जैसे देखो चेन रूल में ये वाला सवाल था, मतलब एक लाइन में लिखा हुआ, जहाँ तक लिख के जाओ। एक स्तंभ रूल होता है क्या कि एक, जैसे हम लोग जोड़ घटा करते थे इस प्रकार से, ये हो गया स्तंभ रूल, मतलब एक ऊपर एक नीचे या फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, तो ये कहलाता स्तंभ रूल। और एक ही लाइन में, और इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तब ये कहलाएगा चेन रूल। तो ये सब तो हम लोग शुरू से ही जानते आ रहे हैं लेकिन नाम पता नहीं था। अगर इस प्रकार से जोड़ घटा करोगे तो ये कहलाएगा स्तंभ रूल, और जोड़ घटा इस प्रकार से करोगे तो ये कहलाएगा चेन रूल। तो सवाल को तुम दोनों तरीक़ा से बना सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में लिखता कभी नहीं है कि तुमको चेन रूल से बनाना या फिर स्तंभ रूल से बनाना। ये जो बात इसमें जो बताया, ये चीज़ समझ में आ गया तो तुम किसी भी रूल में सवाल को बना सकते हो। तो हम लोग चलते हैं 6.1 में, देखते हैं कौन कौन सा सवाल पूछा है। तो यहाँ तक जितना भी थ्योरी है तो आई होप कि तुम लोग को समझ में अच्छा से आया होगा। अब देखते हैं हम लोग चैप्टर को। अब इसमें देखते हैं पहला सवाल क्या बोल रहा है, ये कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों की पहचान कीजिए। अब तो इसमें तो बता दिया कि पद लिखिए और गुणांक लिखिए, तो जितना भी चीज़ अभी बताए वीडियो में वो सारा चीज़ इसमें लागू कर रहा है। तो पहला सवाल क्या बोल रहा है कि 3x² y प्लस 5x³। अब इसमें दो चीज़ पूछा क्या कि प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। तो प्रत्येक में पद कितना है और सभी का गुणांक भी लिखना है। तो प्रत्येक में पद, इसमें पद 1 2, ये पूरा एक पद है। अभी बताया ना कि पद हमेशा जोड़ घटा के रूप में अलग होगा, ना कि वो गुना और भाग के रूप में। देखो ये तीनों एक साथ गुना में, बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो तीनों एक साथ गुना में, और जबकि ये दोनों एक साथ गुना में और इसके बीच में जोड़ है, तो मतलब ये पूरा एक पद है, ये पूरा एक पद। तो कुल पद इसमें हो गया 2, कुल पद हो गया 2। तो कौन कौन सा पद आ गया इसमें, ये 3x² y
और 5x, ये 2 पद आ गया। तो टोटल, तो इसको लिखो या फिर ना लिखो, मेन आंसर यही पूछ रहा था कि इसमें टोटल पद कितना है, तो 2 पद। अब इसमें पूछा गया कि इस सब का गुणांक लिखो, तो x स्क्वायर y का गुणांक, क्योंकि यही चर है ना, इसी का गुणांक ये पूछ रहा है, गुणांक, इसका गुणांक हो गया 3, और x क्यूब का गुणांक मतलब x पे घात 3 का गुणांक, तो इसका गुणांक हो गया 5। तो ये वाला एक आंसर हो गया और ये वाला एक आंसर हो गया। तो 2 आंसर पूछा था कि सबसे पहले पद बताइए कितना पद है, और उसके बाद फिर पूछा गया कि इसमें जो चर पद है उसका गुणांक क्या है। तो एक्स स्क्वायर वाई एक चर है, इसका गुणांक 3 है, x पे घात 3, इसका गुणांक कितना है, तो इसका आगे प्लस का 5 है, ये 5 हो गया। तो ये 2 प्रकार का आंसर हम लोग यहाँ पे निकाल दिए। तो 1 नंबर में सारा सवाल ऐसे ही बन जाएगा। इसको उतार लो, तब देखते हैं हम लोग 2 नंबर में क्या पूछ रहा सवाल। 1 नंबर का सारा सवाल बन जाएगा। अब देखो 2 नंबर में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जितना भी बीज व्यंजक दिया ना, इसको अब वर्गीकृत करना है, और किसके आधार पे, पद के आधार पे, कि ये एक पदी है कि द्विपदी है, त्रिपदी है, इस रूप में बताना होगा। तो ये तो आसान है, परिभाषा जो पढ़े उसी के अनुसार। जैसे देखो इसका पहला जो उदाहरण है, अब इससे पूछा कि इसमें पद कितना है, तो जोड़ घटा के रूप में पद अलग होता है। तो यहाँ पे घटा तो मतलब इधर वाला एक पद, इधर वाला एक पद, तो कुल पद इसमें हो गया 2, कुल पद 2 हो गया। तो यही आंसर है। बस यही चीज़ तुम लोगों को लिखना है कि कौन एक पदी है, कौन द्विपदी है, कौन त्रिपदी है, उसको अलग अलग कर लो, तो बस हो गया ये आंसर। तो 2 नंबर का सारा सवाल बन जाएगा। बहुत सारा उदाहरण दिया, बस तुम लोग को छांट के अलग कर लेना। अब यहाँ से 3 और 4 नंबर जो सवाल दिया ना, अब इस सवाल को अच्छा से समझना होगा। अब 4 नंबर सवाल में देखो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। योग मतलब हो गया जोड़। अब 3 नंबर में टोटल 6 सवाल दिया है, और 6 सवाल को जोड़ना हम लोग को। तो पहला नंबर सवाल पहले लिख लेते हैं हम लोग, एक्स वाई प्लस जेड, यहाँ तक एक बीज व्यंजक है, कोमा दे दिया। ये दूसरा बीज व्यंजक x प्लस 2xy माइनस 3z, इस प्रकार से सवाल दे दिया। यहाँ तक एक बीज व्यंजक और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बीज व्यंजक। अब इसको जोड़ना है, तो जोड़ का रूल क्या बताया, या तो तुम स्तंभ रूल से जोड़ दो इसको, या फिर चेन रूल से जोड़ो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है इसका। तो अब देखते हैं इसको किस रूप में हम लोग जोड़ सकते हो। तो जैसे जोड़ो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तरीका पता होना चाहिए कि किसके साथ कौन जुटेगा या फिर घटेगा। ये पहला वाला बीज व्यंजक था। दूसरा वाला इसके नीचे लिख लेते हैं हम लोग। देखो स्तंभ रूल में किसी भी चीज़ को जोड़ना और घटाना आसान होता है। अब इसको जोड़ेंगे, तो ये पहला वाला बीज व्यंजक, ये दूसरा वाला। अब यहाँ पे हम लोग को पहचानना होगा क्या, कि कौन एक जाति का है, इसमें और इसमें कौन एक जाति का है, वही आपस में जुटेगा। तो इसमें देखो एक्स वाई, एक्स पे भी घात 1, वाई पे भी घात 1। अब सेम ऐसा चीज़ अब इसमें खोजना। अब जा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया देखो एक्स वाई, इस पे भी एक्स पे भी घात 1, वाई पे भी घात 1, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों एक जाति का हो गया। चर भी मिल गया, इसके ऊपर घात भी, दोनों के ऊपर एक एक करके, मतलब इसका घात भी मिल गया। तो मतलब इस दोनों को हम लोग आपस में या तो जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, लेकिन सवाल तो है जोड़, और सब जोड़ में है तो इसको जोड़ देंगे। यहाँ पे एक्स वाई 1 बार है और यहाँ पे 2 बार है, तो टोटल ये 3 बार हो गया। तो मतलब इसका कहानी तो ख़त्म हो गया, मतलब इसका जोड़ हो चुका है। अब देखो आगे, ये जेड पे घात 1, अब उससे वही चीज़ इसमें खोजेंगे, जेड पे घात 1, तो मतलब यहाँ पे जेड 3 बार है और यहाँ पे 1 बार है, तो घट के ये बचेगा 2 बार। बड़ा वाला में माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे रहेगा माइनस। तो इस लाइन में तो अब कुछ बचा ही नहीं, कहानी हो गया इस लाइन का ख़त्म। इस लाइन में देखो इसका भी तो काम हो चुका है, इसका भी काम हो चुका है, सिर्फ बच गया एक्स, और ये जोड़ में इसके आगे कुछ नहीं, तो जोड़, तो मतलब एक्स बच गया जोड़ में। देखो ये हो गया आंसर। अब देखो हो सकता है कि तुम्हारे किताब में ये आंसर ना मिले, हो सकता है उल्टा करके भी आंसर दे, हो सकता है एक्स के पहले लिख दो और जेड को बाद में लिख दिया होगा, और 3xy को बीच में लिख दिया होगा, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ चिन्ह मिलाना होगा। देखो 3xy जोड़ में है क्योंकि इसका आगे जोड़ का चिन्ह है, 2z माइनस में है तो इसका आगे माइनस है, x के आगे जोड़ है तो ये जोड़ में है। तो मतलब बस इसी चीज़ को चेक करना होगा कि चिन्ह सही है कि नहीं है। उल्टा पुल्टा कहीं भी बैठा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ तुमको चिन्ह मिला लेना होगा, तो बस यही आंसर सही है। और किताब के अनुसार आंसर मिलाओगे तो उस अनुसार लिख भी तुम सकते हो, या फिर यही आंसर सही है। तो 3 नंबर में सारा सवाल को ऐसे ही बनाना होगा। चलो देखते हैं 3 का और कोई एक सवाल देख लेते हैं इसमें से। तो 3 नंबर में जैसे देखो 6 नंबर सवाल थोड़ा सा बड़ा लिखा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बनेगा सवाल। a माइनस बी प्लस ए बी, ये एक पद यहाँ तक है, ठीक। अब दूसरा पद इसमें क्या दे दिया, b माइनस सी प्लस बी सी, ये दूसरा पद है। ये दूसरा बीज व्यंजक, ये पहला बीज व्यंजक, ये दूसरा बीज व्यंजक, तीसरा वाला बीज व्यंजक
सी माइनस ए प्लस ए सी, ये तीसरा वाला। अब इसको जोड़ना है, तो देखो अब इसको जोड़ते हैं हम लोग कैसे, याद इधर आ रहा ना वीडियो। अब ध्यान देना यहाँ पे, ए माइनस बी प्लस ए बी, ये पहला बीज व्यंजक। दूसरा बीज व्यंजक को इसके जस्ट नीचे लिख देते हैं हम लोग। तीसरा बीज व्यंजक सी माइनस ए प्लस ए सी। अब इसको जोड़ना है। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब जोड़ना तो फिर से बात वही है कि एक जैसा चर उस पर घात भी एक जैसा। पहले वाले लाइन में देखो ए, अब इस लाइन में कहीं नहीं, ए तो यहाँ पे है लेकिन बी के साथ गुना में, तो मतलब ये दोनों तो एक जाति का है नहीं। ये इसमें देख लिया, फिर ए इसमें खोजेंगे, इसमें नहीं है लेकिन इसमें है। देखो इस लाइन में ए नहीं है लेकिन इस लाइन में देखो ए है, इस पर भी घात है। अब देखो ये जोड़ में ये घटा में, तो दोनों खत्म हो गया, एक बार यहाँ पर भी एक बार यहाँ पर भी, तो ये तो कट गया ऐसे ही। मतलब अब यहाँ पे ये जीरो बच गया, तो जीरो तो लिखेंगे नहीं हम लोग, तो ए का कहानी हो गया। अब देखो माइनस बी पे घात एक है, अब वैसा सेम देखो यहाँ पे देखो बी पे घात एक है और ये प्लस में, चलो ये एक जाति का, ठीक, इसमें नहीं है, तो देखो ये माइनस में प्लस में, फिर दोनों खत्म हो गया, एक एक बार करके, तो बी तक भी हो गया। अब ए बी जोड़ में दोनों पे घात एक एक, ए बी कहीं नहीं है, तो मतलब ये उतरेगा, ए बी आ गया ये। तो इस लाइन का तो पूरा कहानी हो गया, बी का तो कहानी हो गया था। अब देखो इस लाइन का कहानी पूरा खत्म हो गया। अब इस लाइन में आ जाओ, इस लाइन में बी का तो काम हो चुका था ऊपर वाले के साथ। अब लेकिन सी देखो, सी माइनस में इस लाइन में और इस लाइन में सी प्लस में, अब दोनों पे घात एक जैसा, फिर ये दोनों खत्म हो गया। अब देखो बी सी इस लाइन में है, बी सी इस लाइन में कहीं नहीं है, ना ही इस लाइन में, तो मतलब बी सी प्लस में बच गया, तो इसको लिख दिया। इस लाइन का भी काम हो गया। अब इसमें देखो सी का भी काम हो चुका था, ए का भी काम हो चुका था, सिर्फ और सिर्फ बच गया ए सी, तो प्लस में है तो प्लस में ए सी, बस यही हो गया आंसर। सिर्फ खोज के देखना होगा यहाँ पे कि कौन एक जाति का है और कौन नहीं है। तो एक जाति का जो होगा वो आपस में जुट सकता है या फिर घट सकता है, तो सिर्फ हम लोग वही काम किए। तो यहाँ तक उतारो, फिर हम लोग आगे देखते हैं सवाल। अब ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे 3 नंबर का तो सारा सवाल बन जाएगा, सारा में जोड़ था। अब देखो 4 नंबर में भी टोटल दे दिया 5 सवाल। अब इसमें हम लोग को घटा का नियम को लागू करना, मतलब इसको घटाना है। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक बीज व्यंजक है, 1 2 3, 3 पद में ये बीज व्यंजक है और इसको 3 पद के अन्य बीज व्यंजक के साथ घटाना है। तो पहले वाला तो ठीक है ऊपर में, अब इसको ना लिखते हैं, पहले दोनों को लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, 5z प्लस 3y का स्क्वायर। अब इसको नीचे लिख लेते हैं, xy प्लस z माइनस 3। देखो अब घटा में एक चीज़ याद रखना, जोड़ में वो चीज़ था नहीं, इस प्रकार से दे दिए, ऐसे जोड़ देते थे, लेकिन घटा में एक चीज़ ध्यान क्या रखना होगा कि ये जो नीचे वाला लाइन है ना, ये नीचे वाला लाइन, ये इसका चिन्ह को बदल देना है। कहने का मतलब कि जो जोड़ में उसको घटा में बदल देना और जो घटा में उसको जोड़ में बदल देना, बस इसी चीज़ को याद रखना है। मतलब नीचे वाला लाइन को देखेंगे, एक्स वाई इसका आगे कुछ चिन्ह था तो जोड़ था, तो इसको घटा में बदल दिए। जेड इसका आगे कुछ चिन्ह है तो जो इसका आगे तो जोड़ का चिन्ह है, इसको घटा में बदल दिए। 3 का आगे माइनस था तो इसको प्लस में बदल दिए। तो अब मतलब कि इसके साथ का जो चिन्ह था उसका कहानी खत्म। अब ये 3 जोड़ घटा में नहीं रहा, ये आ गया जोड़ में। जेड अब जोड़ में नहीं रहा, ये आ गया घटा में। अब एक्स वाई जोड़ में नहीं रहा, ये आ गया घटा में। तो मतलब घटा में इस चीज़ को याद रखना कि जो नीचे वाला लाइन होगा उसका चिन्ह को बदल देंगे हम लोग, जो जोड़ में रहेगा उसको घटा कर देंगे और जो घटा में रहेगा उसको जोड़ कर देंगे। अब देखो इसमें अब एक जाति का फिर वही बात है कि आपस में जुटेगा फिर घटेगा। पहला लाइन में एक्स वाई, इस लाइन में एक्स वाई यहाँ पर है, पहला लाइन में एक्स वाई जोड़ में है जबकि दूसरा लाइन में एक्स वाई घटा में है। इस लाइन में 2 बार, इस लाइन में 1 बार, तो घट के बच गया 1 बार और ये प्लस में रहेगा क्योंकि बड़ा वाला प्लस में है, छोटा वाला माइनस में। इसका काम हो गया। अब आगे देखो -5z मतलब z पे घात 1, ऐसा वाला इस लाइन में देखो z पे घात 1, मतलब ये दोनों एक जाति का है, ये भी घटा में ये भी घटा में। अब जोड़ का कहानी ख़त्म है, पहले ही बता दी। तो 5z और 1z तो टोटल हो गया 6z। अब ये घटा का चिन्ह में रहेगा क्योंकि दोनों में घटा ही है। अब आ जाओ 3y², तो 3y² वाला इस लाइन में है ही नहीं, तो ये ऐसे ही उतर जाएगा। तो ऊपर का लाइन का तो कहानी हो गया ख़त्म। अब नीचे वाला लाइन में कुछ बचा तो लिख दो इसको। तो नीचे वाला लाइन में xy का भी काम हो गया, z का भी काम हो गया, सिर्फ प्लस का 3 बचा, तो प्लस का 3 यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो गया आंसर। तो मतलब कि बहुत ही आसान सब सवाल दिया, जितना बात बताया गया और वो दिमाग में रहा तो एक भी सवाल में नहीं फंस सकते हो तुम। तो हम लोग 6.1 को पूरा आज कंप्लीट कर लिए क्योंकि इसमें टोटल 4 ही सवाल दिया है, 1 2 3 4 और एकदम आसान सब सवाल दिया है। इसी प्रकार से टोटल सवाल को बना सकते हो। अब इसको पूरा कंप्लीट कर लेना, इसमें जो भी समस्या आएगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर 6.2 को पढ़ेंगे। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।